श्री तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां हर महीने लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस मंदिर की संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की अपार संपन्नता का एक उदाहरण है, क्योंकि ये मंदिर भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। भारत में हजारों मंदिर हैं जो अपने अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों लोग इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए आते हैं और इन सभी मंदिरों में से श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी सबसे अधिक रहस्यमय और अद्भुत है। इस मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना होती है। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो विज्ञान के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है। ये मंदिर भारत के सबसे धनवान मंदिरों में से एक है। पर क्या आपने सुना है कि तिरुपति बालाजी, जो इस मंदिर में खुद विराजमान है, वो स्वयं कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी कहती है कि एक बार ऋषि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का सोचा। पहले उन्होंने ब्रह्मा, फिर शिवा और अंत में विष्णु जी की परीक्षा ली। और जब भृगु ऋषि खुद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुँचे तो विष्णु जी माँ लक्ष्मी के गोद में सर रख कर आराम कर रहे थे। और ये देखकर भृगु ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने अपने पांव से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। विष्णु जी इस प्रहार से जगे और बड़ी ही विनम्रता से भृगु ऋषि से पूछा, आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस विनम्रता से ऋषि भृगु का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन माँ लक्ष्मी इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान विष्णु के बिना दंड के ऋषि भृगु को माफ कर देने पर माँ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और एक राजा के घर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में आए और राजकुमारी पद्मावती से मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखा। पद्मावती ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर से धन उधार लिया और वचन दिया कि वो कलयुग के अंत तक अपना सारा कर्ज चुका देंगे। और तभी से सभी भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में धन दान करते हैं। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर 7 पहाड़ों पर स्थित है और भगवान विष्णु यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजमान है और भक्तों को यहाँ नए नए चमत्कार और रहस्यों का अनुभव होता रहता है। मैं आपको तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताता हूँ जो विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। आपको पता है, तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी और कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक छड़ी स्थित है, जिसे लेकर कहा जाता है कि भगवान विष्णु के बचपन में उनकी माँ ने इसी छड़ी से उनकी पिटाई की थी। इस कारण उनकी थोड़ी यानी चिन्ह पर चोट लग गई थी और इसीलिए आज भी हर शुक्रवार को उनकी थोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। एक और रहस्य ये है कि इस मूर्ति के बाल असली हैं। ये बाल मुलायम, रेशमी और हमेशा साफ सुथरे होते हैं। और तिरुपति बालाजी में केश दान की प्रथा भी है, जहां लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर अपने बाल दान करने आते हैं। लगभग 20,000 लोग हर दिन यहां अपने बालों का दान करते हैं और कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने एक दुर्घटना में अपने कुछ बाल खो दिए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने खूबसूरत बालों का एक हिस्सा उन्हें दान में दिया था। मंदिर में भक्तों द्वारा बहुत सारा धन, सोना चांदी दान किया जाता है और कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाज आती है और उनका शरीर हमेशा नम रहता है, जो कि आज तक एक रहस्य ही है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पास एक दिया जलता है जो कि बिना तेल और घी के हजारों सालों से जल रहा है। ये कैसे संभव है, इसको कोई नहीं जानता। इस मंदिर में हर रोज लगभग 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं, जो 300 साल पुराने विधि से बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक गुप्त रसोई में बनते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब किसी मूर्ति पर पचाई कर्पूरम यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो मूर्ति धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, जो एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। अब साइंस, हिस्ट्री और बिलीव्स तो बहुत कुछ कहते हैं, पर ये सब सिर्फ हम नहीं, उन लाखों लोगों की आंखें भी मानती हैं जिन्होंने इस मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। और यही है खूबसूरती भारत और सनातन धर्म की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हमारे देवी देवताओं के बारे में नई जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताना आपने तिरुपति बालाजी मंदिर में कैसा महसूस किया। और ऐसे ही भारत और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।